और भाई क्या हाल चाल है। सो भाई दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ माय थाईलैंड जिम सीरीज, जिसके अंदर मैं तुमको यहाँ के जिम दिखाता हूँ। अब है क्या भाई कि मैं बैंकॉक में था 3 दिनों के लिए, अब मैं पटाया में हूँ 3 दिनों के लिए। तो मैंने वहाँ पर भी एक ही जिम ज्वाइन किया था और यहाँ पर भी एक ही जिम ज्वाइन किया है फॉर 3 डेज, क्योंकि 3 डेज अगर हम पैकेज लेते हैं तो उसमें सस्ता पड़ता है। तो अभी मैं तुम्हें जल्दी से अपना जो अपार्टमेंट मैंने बुक किया है उसका टूर दे देता हूँ, ठीक है ना। एंड इट्स अ गुड अपार्टमेंट। अब मैं तुम्हें प्राइस बताता हूँ। पहले प्राइस है इसका 2900 रुपीज़ पर नाइट। तो मैंने 3 दिन के लिए बुक किया है और भाई वैल्यू फॉर मनी है, खतरनाक, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट है। एंड इफ़ यू आर इवन विद अ पर्सन, अगर आप किसी के साथ आना चाहते हो या फिर कपल है या फिर आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हो तो इट इज़ गुड। सो दिस इज़ माई बेडरूम। यहाँ से देखो ये विंडो है, सुबह सुबह यहाँ से मस्त धूप आती है और ये मेरा बेडरूम है, ठीक है। ये है कबर्ड्स, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, जैसे प्रेस वगैरह करने का, आयनिंग टेबल वगैरह, ठीक है। और ये है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम भी बढ़िया है, ठीक है। और ये है एंट्रेंस, यहाँ पर किचन भी है, किचन का सारा सामान है। इट्स लाइक एन एयरबीएनबी। और यहाँ पर है हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में मैंने बस कचरा ही मचा रखा है। वैसे तो सब कुछ खोल खाल के रख देता हूँ मैं जब भी आता हूँ, क्योंकि क्या करें, अब 3 दिन तक बार बार बैग्स को खोलना, उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये है हमारी बालकनी, बहुत ही सुंदर है भाई। और अभी मैं हूँ 7th फ्लोर पे। तो ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये 6th फ्लोर का एक स्विमिंग पूल है, वो भी प्रोफेशनल स्विमिंग पूल। अगर यहाँ से दिखेगा तो, अगर तुम देख सकते हो तो देखो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। और ये है बाहर का नज़ारा। तो ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है जिसमें मैं रुका हूँ। ये अराउंड 40, 45 या फिर 50 फ्लोर्स की है। तो भाई अभी मैं जिम के लिए हो जाऊंगा रेडी और प्री वर्कआउट लेके हम निकलते हैं जिम के लिए। और मैं सारा तुम्हें रास्ता भी दिखाऊंगा। यहाँ से बाहर निकल के जो आइल है, लिफ्ट है, और यहाँ से बाहर भी एक जिम है, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ का जो होटल का जिम है, वैसे मैंने होटल जो बुक करवाए थे सारे उस हिसाब से बुक करवाए थे कि उन होटल्स के अंदर जिम होंगे। बट जिम यार यहाँ पे बेसिक से हैं, बेसिक 2-3 मशीन्स हैं। और इवन मेरे को चेस्ट हिट करने के लिए भी कल इतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने सोचा तो था कि मैं होटल के जिम में ही आराम से जिम कर लूँगा, बट यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने दूसरा वाला जिम बुक कर लिया। तो मैं कल गया था चेस्ट डे लगाने के लिए, आज हम जा रहे हैं बैक डे लगाने के लिए, ठीक है। तो कल मैंने सारा देख लिया था कि कैसा जिम है और मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन ही वीडियो बनाऊंगा जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई मैं रेडी होता हूँ, अब हम निकलते हैं। अब चलो ओके भाई। तो मैंने ताला लगा दिया है और ये है आइल जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई बंदा दिखता नहीं है, वैसे सब अपने रूम्स में रहते हैं, है ना। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अनदर एयरबीएनबी टाइप, जैसे हमारे नोएडा गुड़गांव में होती है, ठीक है। नाउ आई विल टेक द लिफ्ट एंड नाउ आई विल गो। और लिफ्ट देखो ये वाली आई है, ये देखो यहाँ पर। तो भाई ये है यहाँ की लॉबी। तो यहाँ पर ये रिसेप्शन है और यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से अब हम जाएंगे बाहर, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ का जिम वगैरह भी दिखा दूँगा यहाँ का। चलो तो मैं पहले जिम दिखाता हूँ, उसके बाद हम बाकी की बातें करते हैं। तो देखो यहाँ से आता है हमारा जिम। तो ये पता नहीं क्या है, लॉकर्स हैं बहुत सारे अपने वैल्यूएबल्स सामान रखने के लिए। और ये रहा हमारा जिम राइट साइड पर। मैं कल आया था यहाँ पर, आई डोंट नो इफ़ आई कैन फिल्म और नॉट, बट ये है देखो जिम, ठीक है। यही है जिम बस। इसके अंदर बहुत सारे कार्डियो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी वहाँ पर एक मशीन है, तो वहाँ पर मुझे जो ये मशीन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ठीक है। तो चलो अब हम बाहर निकलते हैं, ये वाले एंट्रेंस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है। अब क्या सीन है भाई, यहाँ पर ना 2 स्विमिंग पूल्स हैं, एक तो जो मेरे बालकनी से दिखता था और एक ये बाहर वाला है। अब वो वाला तो बंद हो रखा है, वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पर एंट्री अलाउड है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बिल्डिंग से बाहर और यहाँ पर बैठने की जगह है। और ये देखो कितना प्यारा स्विमिंग पूल है। मैं अभी तक यहाँ पर नहाया नहीं हूँ, वैसे स्विमिंग पूल में गया नहीं हूँ मैं, बट दिस इज़ द स्विमिंग पूल। तो यहाँ से देखो पानी बहता रहता है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर सब टैन कर रहे हैं। तो हम तो ऑलरेडी टैन रहते हैं इंडियंस, बाकी जो अंग्रेज़ होते हैं वो अपने आप को यहाँ पर टैन करते हैं। बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, वो देखो वहाँ पर बच्चों के खेलने का छोटा सा पार्क है। पार्क मतलब जैसे झूले वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा कैलिस्थेनिक्स का सेक्शन है। तो पुल अप बार हो गई, या फिर स्ट्रेट डिप्स बार हो गई, या फिर आपकी क्रंचेस के लिए हो गया। ये देख रहे हो, ये छोटा सा कैलिस्थेनिक्स का सेक्शन है यहाँ पे। और फिर यहाँ से है एग्ज़िट, ये रही एग्ज़िट, ठीक है। तो अब मैं बाइक टैक्सी बुक करूँगा, बाइक टैक्सी बुक करके मैं जाऊँगा जिम। और
जिम में जाते ही मैं तुम्हें दिखाता हूँ और बाकी मैं बीच का रास्ता भी दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। और जिम में पहुँच के अब हम बात करते हैं वापस से। ओके, तो भाई देखो यहाँ पर ना लिटरली 1 मिनट के अंदर अंदर बाइक टैक्सी बुक हो जाती है और मोस्ट प्रॉबेबली मेरी बाइक जो टैक्सी है वो यहाँ आ भी गई। तो अब मेरे को नंबर है इसमें देखो 5208 एंड आई हैव टू चेक कि दिस इफ दिस इज नो नॉट मी नो ओके। तो ये मेरा टैक्सी वाला नहीं था, ये कोई और था। तो 5208 नाम की मेरी टैक्सी आएगी, मतलब बाइक टैक्सी आएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी। तो देखना अभी बस आती ही होगी, 1 मिनट का टाइम दिखाया हुआ है। ये देखो ये रहा बंदा, यहाँ से आ रहा है मैप में, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो बस आती है टैक्सी। मैं बैठता हूँ टैक्सी पे और टैक्सी पे बैठ के फिर मैं मतलब बाइक पे बैठ के ऑब्वियसली फिर मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। या फिर अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सिर्फ इंडिया में ही रहता है तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी नई होती हैं यार। कैसे बताऊँ मैं, तुम देखोगे खुद ही अपने पास से। ठीक है चलो भाई ओके। तो भाई आ गई हमारी बाइक टैक्सी, ये रहा देखो 5208 जिम। आई वांट गो जिम यस। तो अपना बैठ गए हैं भाई देखो बाइक टैक्सी पर और ये आराम से अभी हमें पहुंचा देगा बंदा। तो अब यहाँ से लेगा यू टर्न और हम चलेंगे, अब मज़ा आएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाऊंगा, बहुत सुंदर रास्ता है, पहाड़ी सी है रास्ते में ना, बहुत मज़ा आता है देखने में। चलो भाई अब देखो। ये देखो भाई ये रहा हमारा जिम, बॉक्सिंग बैटल कॉन्कर जिम। ठीक है, तो ये ना बाहर से दिखाता हूँ वैसे मैं, अब अंदर जाएंगे हम। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल जिम है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे एंट्री। यहाँ पर ट्रेडमिल जो है वो नए नए हैं बट बाकी पूरा जिम जो है वो ओल्ड स्कूल है। अब यहाँ पर ना शीशा है पर ऐसा लगता है कि ये जिम की एक्सटेंशन है। ये मैं यहाँ पर मैंने कल करी थी एक्सरसाइज और आज मैं करूँगा बैक। तो तुम देख सकते हो कितनी सारी मशीन्स हैं यहाँ पे, बहुत ही अलग तरीके के जिम है, पहली बार देखा है मैंने। और सारी जो प्लेट्स हैं ना वो देखो सारी ओल्ड स्कूल है। ठीक है, तो अब मैं रिसेप्शन पर दिखाऊंगा कि क्या सीन है, मतलब रिसेप्शन पर मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा। कार्ड मेरा ये रहा मेरा कार्ड। ठीक है, तो मैं इनको दिखाऊंगा अब कार्ड। यहाँ पर सोना कोल्ड प्लंज भी है, थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे होंगे तैयार और अब हम करेंगे जिम बढ़िया से। यार यहाँ पर सोना और कोल्ड प्लंज भी है, तो मेरे को ना अपने साथ टॉवल लेके आना चाहिए था बट समहाउ मैं भूल गया हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखते हैं कुछ जुगाड़ निकालेंगे, यहाँ पे सोना और कोल्ड प्लंज लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अब तैयारी करते हैं। और यहाँ की बेस्ट पार्ट पता है इस जिम का क्या है कि आई कैन इवन डू जिम वाइल बीइंग शर्टलेस। तो यहाँ का ये भी काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अब तैयारी करते हैं और लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना जिम सेशन। मैं स्टार्ट करूँगा पुलअप से। पुलअप्स के बाद आई विल डू 3 लैट्स की एक्सरसाइज और 2 रोज़। तो रोज़ के 2 फॉर्म और लैट्स के 3 फॉर्म। और उसके बाद हम करेंगे रियर डेल्ट्स और उसके बाद एब्स मार के चलेंगे घर। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं शुरुआत करता हूँ भाई अपने बैक वर्कआउट के हमेशा पुलअप से। तो मैंने पुलअप बार ढूंढ ली है, यहाँ पर है एक पुलअप बार बहुत बढ़िया, इसलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बीच में कुछ बातें होंगी तो मैं तुमसे कर लूँगा, अदरवाइज़ आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग आउट। ओके चलो लेट्स गो। तो भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई जितने बंदे आ रखे हैं ना जिम में, ऐसी ऐसी बॉडी दे रखे हैं, ऐसा लगता है भाई स्टेरॉइड्स दे रखे हैं सबने। बट पता चल जाता है कि कोई नेचुरल है कोई स्टेरॉइड वाला है। पर भाई ये वो है बंदे जो सालों से अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ ना आज से 5 से 10 साल बाद मैं ऐसे ही बॉडी इमेजिन करता हूँ अपनी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक एक आपका कट दिख रहा है, आपको एक्सरसाइजेज के बारे में पता है आप क्या मारते हो, बहुत बढ़िया यार। और ये जो मशीन अभी मैंने मारी है भी बहुत बढ़िया है। तो अभी पहला सेट हुआ है तो मैं एक सेट रिकॉर्ड करूँगा, ज़्यादा नहीं। एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और भाई मैं बंदों को देख रहा हूँ, परफेक्ट बॉडी भाई, एब्स ऐसी दिख रही है, 6 पैक एब्स 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 1 2 3 6 पैक एब्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी है भाई अभी बंदों की। और पूरी बॉडी पे टैटू बनवा रखे हैं, खतरनाक भाई खतरनाक। तो भाई देखो यहाँ पर ना जगह जगह पर ना ये क्लॉथ और ये कॉलिन जैसा कुछ रखा रहता है। तो मान लो कि हमने यूज़ करी और पसीने आ जाते हैं, क्योंकि ये ओपन जिम है ना, कोई एसी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत पसीने आते हैं। तो इसको ऐसे करके साफ़ करके दूसरे के लिए, जिससे कि गंदगी ना हो,
जो भी मशीन यूज़ करिए उसको हम साफ़ कर देते हैं, और कोई और भी यूज़ कर रहा होता है तो वो भी हमारे लिए इसको साफ़ कर देता है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हाइजीन पर्पज़। तो भाई दिस इज़ द लैट पुल डाउन, और आज मैं पहली बार ऐसी कोई एक्सरसाइज करूँगा, तो वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड लेट्स गो। लैट पुल डाउन थोड़ी अलग तरीके की है ये मशीन पर, बट है तो लैट पुल डाउन ही। तो चलो भाई 1 2 3 गो। 1 2, चलो भाई, वेरी गुड। तो भाई अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मेरे को ना आज टी शर्ट उतार देनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हमारे मेरठ में या फिर दिल्ली वगैरह में कहीं पे ही मौका मिलेगा टी शर्ट उतार के एक्सरसाइज करने का, तो यहाँ पर लोग करते हैं टी शर्ट उतार के एक्सरसाइज। तो मैं सोच रहा हूँ कि टी शर्ट उतार ही देता हूँ एंड आज हम शर्टलेस एक्सरसाइज करते हैं। मेरा बड़ा मन था बहुत टाइम से, बट वही रहता है यार कि ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि क्या मेरी बॉडी इतनी अच्छी है जो मैं टी शर्ट उतार के एक्सरसाइज करूँगा तो अच्छी लगेगी। बट आई थिंक कि बॉडी इतनी अच्छी बनने में समय लगता है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से ढंग से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो 1 साल में मेरी बॉडी इतनी बनी है, बट धीरे धीरे करते रहेंगे तो बनी जाएगी ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये डिसिप्लिन का खेल है। तो चलो यार आज निकालते हैं टी शर्ट, आज टी शर्ट निकाल के एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मन है मेरा। ठीक है चलो भाई लेट्स गो। तो अब ये टी शर्ट मेरी टॉवल बन जाएगा, मैं जहाँ भी एक्सरसाइज करूँगा इसको नीचे बिछा लूँगा। बट चलो आज विदाउट टी शर्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। चलो भाई लेट्स गो। और मैं ये अपनी चेन में लगा लेता हूँ इसे। तो भाई ये भी बात है कि मेरी फॉर्म भी कभी कभी गलत हो सकती है एक्सरसाइज करते हुए, तो अगर मेरी फॉर्म गलत होगी तो मुझे बता देना। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, पर चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है। विदाउट टी शर्ट आज पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, लेट्स डू इट। तो भाई ये है स्टिफ आर्म, ठीक है ना भाई, कमर सीधी, इट्स ओके। तो भाई नॉर्मली मैं करता हूँ 3 लैट्स की एक्सरसाइज और 2 रोज़ की एक्सरसाइज, बट मेरे को ना ये लैट पुल डाउन मिली है, ठीक है। तो इस पर मैं ये वाला जो एक्सटेंशन है ये लगा के करूँगा, और इसके अलावा मेरे को ये वाली मशीन भी मिली है रोज़ के लिए, तो मैं ये भी करूँगा। तो आज आई विल डू अ टोटल ऑफ 6 एक्सरसाइजेस, 3 रोज़ और 3 लैट्स की। तो चलो ये वाली स्टार्ट करते हैं अब। 3 4 5। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब। 3 मज़ा आ गया भाई। अब करेंगे रियर डेल्ट की एक्सरसाइज, थोड़ा हैवी हो जाएगा ये, पर कोई दिक्कत नहीं है। 10 रेप मारने विद गुड फॉर्म। हैवी हो गया, कोई नहीं। 2 3 थोड़ा सा हैवी हो गया था, बट नेवर माइंड। अब हम करेंगे रिवर्स बैक डेक। तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी तो रिवर्स बैक डेक कौन सी है। ये है वैसे ये तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मशीन है ना रिवर्स बैक डेक की, ये काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें ना पूरा का पूरा मेरा हाथ नहीं खुल रहा, बट समहाउ जो मेरे डेल्ट्स हैं ना उस पर बहुत बढ़िया बैठ रही है ये मशीन। तो मैंने कल इस पर चेस्ट मार के देखी थी, तो चेस्ट इस पर ढंग से लगी नहीं थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये डेल्ट्स की ही मशीन है, ठीक है। देखो हाथ पूरे खुलेंगे नहीं, बट जैसे ही चालू होगा ना, जैसे मैं आप अपनी चेस्ट लगाऊंगा तो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है यार मेरे माइक की वजह से थोड़ी भुड़ आवाज़ आई हो, क्योंकि माइक उस पर लग रहा था ना चेस्ट पे, ठीक है। चलो भाई अब मैं इसको 3 सेट मारता हूँ, उसके बाद लास्ट में मारेंगे श्रग्स, फिर एब्स, और फिर हो जाएगा हमारा सेशन फिनिश। और फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा पटाया घुमाऊंगा आज, ठीक है। एक ही ब्लॉग बनाएंगे पटाया का, जैसे हमने एक बैंकॉक का बनाया था। और बैंकॉक वाले में तो उस रात में चाइना टाउन गया था, चाइना टाउन में भी मज़ा नहीं आया था। 2-3 जगह पर गया था, उस दिन तो मैं बोर हो गया था, बट पटाया में काफ़ी चीज़ें हैं घूमने को, तो मैं तुम्हें पटाया घुमाऊंगा आज, ठीक है। चलो भाई अभी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, फिर करते हैं पटाया का भ्रमण। तो बाकी भाई हमारा बैक का वर्कआउट और रियर डेल्ट का वर्कआउट हो गया फिनिश। अभी हमको बस एब्स मारनी है और फिर हम चलेंगे घर। चलो अब लेग रेजेस मारते हैं। 1 2 3। तो भाई हो गया है मेरा वर्कआउट फिनिश। और एक तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, टोटल कैलोरीज बर्न्ड इज़ 1385 कैलोरीज मैंने एक वर्कआउट में कभी ज़िंदगी में बर्न ही नहीं करी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज़ हैपनिंग। और भाई बस मज़ा आ गया। पता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? मतलब एक्सरसाइज तो मैं सेम मारता हूँ, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टीन है ना, यहाँ पर एसी नहीं है। तो जब एसी नहीं होता ना तो तुम्हारी बॉडी लगातार हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस करती है तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं। सिंपल है। तो भाई वही है, बढ़िया लगा यार आज का वर्कआउट करके।
अब यहाँ पर ना सोना भी है, बट मैं टी शर्ट लाना टॉवल लाना भूल गया। अभी मैं कल आऊँगा, जब कल मैं वापस जा रहा हूँ बैंकॉक, और कल सुबह मैं यहाँ पर आऊँगा, अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँगा, कल टाइम से उठ जाऊँगा और यहाँ पर आऊँगा। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, बट यहाँ पर आऊँगा ज़रूर मैं, तो सोना वगैरह ट्राई करके जाऊँगा, एंड आई विल गिव यू एन अपडेट कि इफ़ आई हैव ट्राइड द सोना और नॉट, राइट। तो वही है यार, अभी पूरा पसीने पसीने हो रखा हूँ मैं, बट क्या करें, अब करना तो है ही काम, है ना। चलो भाई चलते हैं, अब हो गया हमारा वर्कआउट, मज़ा आ गया वर्कआउट करके। 1400 कैलोरीज बर्न्ड इन टोटल। चलो भाई ठीक है, ओके, आई विल सी यू सून। अभी मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं वीडियो शूट करता हूँ, बट बताना यार कैसा लगा तुम्हें जिम। अभी तो मैं थोड़ा सा तुम्हें पटाया घुमा दूंगा, ठीक है। चलो भाई ओके। तो पटाया के बारे में ना मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यू है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर ना साउथ में ना 3 आइलैंड्स हैं, को समुई, को ताओ और को फांगान। तो वहाँ पर मैं 2 बार गया हुआ हूँ, मतलब पिछली दोनों बार जब मैं आया था तो मैं वहाँ पर गया था, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ भी गया था एक बार मैं अकेले भी गया था, क्योंकि मेरे दूसरे फ्रेंड ने रेकमेंड करा था कि भाई वहाँ पर जाओ, वो बढ़िया जगह है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि जो पटाया है ना, वो बैंकॉक और को समुई जैसे आइलैंड का ना मिक्सचर है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ऐसी रोड्स होती हैं, देखो खुली रोड्स होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। एंड एट द सेम टाइम बैंकॉक में ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, और वहाँ पर नहीं होती हाई राइज इतनी बिल्डिंग्स। वहाँ पर मतलब छोटे छोटे रिजॉर्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला रिजॉर्ट है, मतलब इतना ही ऊंचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये वाला रिजॉर्ट है। पटाया इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ द 2 प्लेसेस। और बात यह है यार कि मेरे को ना बड़ा दुख होता है कि पटाया जैसी ब्यूटीफुल जगह का ना जो इमेज है, वो इंडियन अंकल या अरब अंकलों ने, या फिर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, मतलब बेसिकली हमारे ही भाई बंधु जो अंकल्स हैं, उन्होंने इसका नाम ख़राब कर रखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मैं कल घूमने गया था, जिसके साथ मैं मिलने आया था, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव उसी से मिलना था, तो उससे मैं मिल भी लिया कल। तो हम एक जगह पर गए थे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, बांगसियान में ये सब नहीं था, मतलब कि जो यहाँ पर रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, वो सब नहीं थे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह की अगर आप इमेज ख़राब कर दो तो वही है, मतलब ये सिमिलर है कि कसोल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, बट उसको लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो उल्टी सीधी चीज़ों के लिए है, ठीक है। तो वही है कि इतनी सुंदर जगह को, मतलब बेसिकली इतनी सुंदर जगह का नाम ख़राब हुआ है। बाकी तो ठीक है यार। बाकी देखो ये 7-Eleven यहाँ पर लोगों से ज़्यादा मुझे तो लगता है कि 7-Eleven है, दुनिया भर के 7-Eleven है हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर मोनोपोली है 7-Eleven की। देखो यहाँ से तुम कार्स को रेंट कर सकते हो पटाया में, कार्स को, बाइक्स को, स्कूटीज़ को। अब यहाँ की स्कूटीज़ देखो कितनी अच्छी अच्छी होती हैं, और मोस्टली सब यामाहा या फिर होंडा है। ये तो चलो सारी ही यामाहा है, तो यहाँ पर जितने भी स्कूटर्स हैं ना, वो मोस्टली होंडा के हैं, और थोड़े बहुत जो बचे हैं वो यामाहा के हैं। और भाई मॉडल्स इतने सारे हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे कि कितने मॉडल्स निकाल रखे हैं होंडा ने और यामाहा ने। मतलब यहाँ पर दिखती कुछ स्कूटीज ऐसी होती हैं जो दिखती हैं दिखती हैं स्कूटी जैसी, पर उसमें गियर होते हैं। अब ये देखो, ये सारी की सारी होंडा की स्कूटीज़ हैं, सारी की सारी, और कितनी सुंदर है देखो, बहुत ही सुंदर स्कूटीज़ होती हैं यहाँ की। और यहाँ पर मतलब बहुत सारी कंपनी जैसे टोयोटा वगैरह के भी अलग अलग गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा गाड़ियों और स्कूटर्स में शौक है, मतलब मेरे को मन करता है कि मैं थोड़ा नोटिस करता हूँ मैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने बाइक भी ली है थोड़े टाइम पहले, रॉयल एनफील्ड की हंटर, और एक और बड़ी हंटर, ओ माय गॉड भाई, हंटर जा रही है सामने। अरे वाह भाई वाह, पहली हंटर मुझे दिखी है थाईलैंड में भाई, वाह क्या बात है यार। और ये देखो ये कौन सी कंपनी की बाइक है, मतलब ऐसी बाइक्स यहाँ पर काफ़ी हैं। ये देखो ये वाली बोल्ट कंपनी की बाइक है, सही है, अच्छी लग रही है। पर चलो ठीक है यार, अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं बाइक टैक्सी बुक करूँगा, या तो इफ़ आई एम ऑन द राइट पाथ तो मैं पैदल ही पहुँच जाऊँगा, और अगर आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ और मुझे पता चला मैप देखने के बाद कि मैं गलत आ गया हूँ, जैसे कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो मैं आराम से बाइक टैक्सी करके मैं चला जाऊँगा। और आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट द प्राइस ऑफ द जिम। तो भाई इस जिम के मैंने दिए हैं 400 बात फॉर अराउंड 3 days, और जहाँ मैं बैंकॉक में रुका था वहाँ पर आई गेव 1000 बात फॉर 3 days, तो यहाँ पर आधे से भी कम है। और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल जिम है ये, एक ही फ्लोर पर है, मतलब एक ही फ्लोर पे बहुत बड़ा जिम है, और इसमें थोड़ी मशीन्स भी पुरानी है। अब मैं तुम्हें पटाया भ्रमण करवाऊंगा थोड़ी देर में। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई हैव टू गो टू द होटल और मैं कहीं और घूमने जाऊँगा, ठीक है। चलो भाई, तो चलो भाई तुम्हें यहाँ का 7-Eleven दिखाता हूँ कि 7-Eleven स्टोर्स कैसे होते हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो दूसरा भी मिल गया मेरे को। तो देखो ये होता है 7-Eleven, इसमें ऑटोमेटिक डोर होते हैं मोस्टली, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना तुमको सब कुछ मिलता है, यहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट्स से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या टी शर्ट भी मिल रही है, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग कोरियंस को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगी इस फ्रिज में आइसक्रीम, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि बल्ब वगैरह, मतलब बेसिकली सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई करने का सामान, यहाँ पर डिटर्जेंट्स, यहाँ पर तुम्हारे हैंड वॉश वगैरह, ठीक है। यहाँ पर भी हैंड वॉश है,
ठीक है। तो โทรหาให้หน่อยดิบอกว่าให้เอาแก้วเย็นไซส์ M ओके,กับ L มา ये थाई में बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये वाला सेक्शन मैंने कवर कर दिया। अब मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाता हूँ। สเปรย์ M กับ अब L क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगी चॉकलेट्स। नहीं, ये तो चौकोज़ वगैरह कुछ है जो दूध में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैनिटरी पैड्स हैं, एग्स हैं, देखो एग्स ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ना किराना स्टोर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है और इसी ने टेक ओवर कर लिया है पूरे थाईलैंड में। एटलीस्ट मैं तो थाईलैंड ही घूमा हूँ तो मुझे यहीं का पता है। अब ये देखो, ये है कप नूडल्स, बहुत सारे अलग अलग। भाई मेरे को तो कप नूडल्स, मैं पिछली बार आया था तो मुझे एक फ्लेवर पसंद आया था और वो मुझे दोबारा मिला ही नहीं है। कोरियन वाले तो बेकार लगते हैं मेरे को। और देखो श्रिम्प वगैरह होता है, मैं सी फूड खाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ। तो ये सारे नूडल्स होते हैं, ये बना सकते हो आप घर पे बैठ के। नॉर के भी हैं, है ना। और फिर यहाँ पर से टॉफ़ी वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, टॉफ़ी, कैंडी, ये मेंटोस अपनी 10 रुपये की, 20-25 रुपये की हो गई अब तो वहाँ पे। और ये तरह तरह की कैंडीज़ होती हैं, ठीक है। कॉफ़ी को ये भी मिलती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये दुनिया भर की कैंडीज़ होती हैं। ये देखो हर्शीज़ की चॉकलेट हो गई, अपना यहाँ पर M&M's हो गए, M&M's भी मिलते हैं। और यहाँ की जो डेयरी मिल्क होती है वो भी काफ़ी अलग होती है, देखो, है ना। जैसे दुबई की इम्पोर्टेड वाली होती है ना, वैसी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए, टूथब्रश आ गया, ये लड़कों के लिए आ गया भाई, सीरम फॉर मेन, ये सब, है ना, ठीक है। और यहाँ पर मसाले वगैरह आ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें दूसरे सेक्शन में लेके जाता हूँ। ये कैश रजिस्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा आ गया क्रॉसो या फिर पाइज़, ठीक है। यहाँ पर ब्रेड है, वो हो गई। यहाँ पर तुम्हारे केक्स होते हैं, ठीक है। ये केक बड़े टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। ये डायरेक्ट खोलो और खा लो। और ये पता नहीं यार क्या होता है, फ्राइड कुछ होता है, ये मैंने तो ट्राई नहीं किया आज तक, ठीक है। अब ये पानी क्योंकि यहाँ पर सब खरीदते ही हैं पानी, तो पानी बढ़िया। यहाँ पर कैश्यूज़, ठीक है, बादाम वगैरह। यहाँ पर आ गए तुम्हारे चिप्स भी अलग अलग। यहाँ पर देखो श्रिम्प फ्लेवर में चिप्स होते हैं, इसको क्या रखा है कि भाई पेप्सी के साथ खाओ, ठीक है। और अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। लेज़ वगैरह तो कम ही होते हैं यहाँ पर। लेज़ ये वाला ब्रांड होता है, ये वाला फ्लेवर पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, मैं तो खाता नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे बस लेज़ मैक्स पसंद है, वो लेज़ मैक्स मिलते ही नहीं यार, ठीक है। और ये देखो श्रिम्प फ्लेवर, ये क्रैब फ्लेवर, कटल फिश क्रैकर्स, तो कटल फिश से ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये रहा लेज़ मैक्स, पर ये वाला फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा फ्लेवर पसंद है, ठीक है। ये सब हो गया आपका लेज़ वगैरह। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर से ना हम आइस टी हाथ के हाथ बना सकते हैं। यहाँ से गर्म पानी आता है, बहुत गर्म पानी, तो यहीं से नूडल्स लो, बिल करवाओ और यहीं से नूडल्स में गर्म पानी डाल के यहीं पर ही खा लो बैठ के। और यहाँ पर देखो आइस टी तरह तरह की, तो यहीं से ग्लास लो, यहीं पर बनाओ और उसको फिर बिलिंग करवा लो और फिर खा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल का टाइमिंग होती है, मुझे पता नहीं कौन सी टाइमिंग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 11 बजे से 2 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी, अलग अलग तरीके। देखो रेड बुल अलग तरीके की है, ये नॉर्मल रेड बुल हो गई, ठीक है। और कोका कोला भी देखो अलग अलग तरीके की है, ये देखो कोका कोला, एक तो हो गई नॉर्मल कोका कोला, एक हो गई कोक ज़ीरो नहीं है, ये डाइट कोक जो भी है। और ये पता नहीं कौन सी कोका कोला है, ये वाली देखो, ये वाली पता नहीं, मैं ट्राई करूँगा इसको। और देखो मिरिंडा भी अलग अलग फ्लेवर्स की होती है यहाँ पे, अलग अलग फ्लेवर्स की जो हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं। अब इसमें से ना मेरी एक फेवरेट ड्रिंक है, वो यहाँ पर नहीं होती, वो कभी भी फ्रिज में नहीं होती, वो हमेशा इस वाले सेक्शन में होती है। तो यहाँ पर मेरी 2 फेवरेट ड्रिंक्स हैं। एक है ये वाला दूध जो मैं रोज़ पीता हूँ, तो अभी भी मैं लेके जाऊँगा इसको थोड़ी देर में। और ये वाला छोटा पैक है इसका। और मैं पीता हूँ, कहाँ गई, वो जेली वाली वो होती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, अरे मिलीनिरी, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये फ्राइड, मतलब ये इसको स्टीम करके आप डायरेक्टली रेडी टू ईट होता है, इसको भी स्टीम ये अवन में ना यहीं पर करके दे देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर बिस्किट्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर बॉटल्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वाला सेक्शन कहाँ पर है जहाँ पर मेरी फेवरेट वाली जो ड्रिंक है वो मिलती है, शायद इसी के अंदर है। ये रही इसी के अंदर है, ये देखो, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है यहाँ की, ये वाला फ्लेवर एग्जैक्ट, ये वाला, ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर होता है, लीची जूस होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके अंदर पल्प भी होता है लीची का, ठीक है। तो ये सब होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ से आप जाओगे, ठीक है, बाहर निकले, यहाँ से आपने सामान ले लिया और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैफ़े वगैरह भी है, तो यहाँ से आप अपने लिए कॉफ़ी भी बनवा सकते हो। थाई में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में आप अभी इंग्लिश में भी आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो एस्प्रेसो, अमेरिकानो, लाते, कैपुचिनो, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो। और यहाँ पर बिलिंग होती है इस जगह पर। तो मुझे बस दिखाना था। और देखो किटकैट का
पता नहीं कौन सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है यहाँ पे। और ये बड़ी टेस्टी होती है यार, माइलो बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, अब यही है यार ये सब यहाँ पर सामान, और मैं बाहर आ गया। तो ऐसे होता है, देखो 7-Eleven सारे के सारे बढ़िया होते हैं 7-Eleven यहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ होटल, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने, देखो टेस्ला जा रही है, ये वो देखो वहाँ पर जा रही है टेस्ला। तो भाई अकेले आने का, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ आज, सारा का सारा बहुत ही लंबा व्लॉग बनाऊंगा आज पटाया का। तो भाई अकेले आने का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप ना अकेले कहीं भी जा सकते हो। मतलब मैं क्या करता हूँ, जिम से मैं निकला हूँ, मैं कहीं भी रैंडमली घूम रहा हूँ और मैं कहीं भी पहुँच जाऊँगा, और जब मेरा मन करेगा मैं बाइक टैक्सी बुला लूँगा और मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा। ठीक है, बढ़िया रहता है सिस्टम यहाँ पे। और ये होटल देखो कितना खतरनाक है, बाप रे, ये तो बहुत नॉर्मल है यहाँ पे यार, ऐसे होटल्स बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, तो फ़ायदा ये रहता है। अब नुकसान ये रहता है कि आप बोर हो जाते हो। मतलब जैसे रात हो जाती है और मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। देखो यहाँ पर ये फूड कोर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर थाई फूड मिलता है। थाई फूड पर्सनली भाई मेरे को तो पसंद आया नहीं, देखो है ना, मुझे ना तो सी फूड पसंद है ना मुझे थाई फूड पसंद है। कल मेरे फ्रेंड ने मेरे को ट्राई करवाया था, पर भाई मेरे को अच्छे नहीं लगा। और ये देखो होंडा की स्कूटी 350 सीसी की, भाई साहब क्या बात है, देखना ज़रा भाई साहब गजब। और यहाँ पर ना पुलिस वालों के पास BMW की बाइक्स होती हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखो ये कितना प्यारा होटल है। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर जगह है लोगों के पास चलाने के लिए, पैसा भी बहुत है। तो थाईलैंड की जो इकोनॉमी है ना, वो मुझे लगता है कि यार टूरिज़्म से ही बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ पर बंदे आके मतलब पैसा बहाते हैं पानी की तरह। अब ये देखो यहाँ पर ये है एक होंडा की अलग से ही एक तरीके की स्कूटीज़ होती है, इसको कहते हैं स्कूपी। ये होंडा की अलग ही रेंज है। और ये देखो CBR 650, भाई साहब कितनी सुंदर बाइक है, देखना बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। तो आज 25 है, मैं 2 दिन में वापस जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि यार चलो आज मैं थोड़ा सा आपको स्नीक पीक देना चाहता था इस कंट्री की। तो चलो यार, अब मैं कर रहा हूँ बाइक टैक्सी, बहुत घूम लिया। अब मैं जाता हूँ अपने होटल में नहाऊंगा धोऊंगा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे शॉपिंग वगैरह करने निकलेंगे, और देखते हैं बाकी क्या करेंगे। ठीक है, चलो भाई। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैंने बाइक टैक्सी बुक करवा ली है, अभी बस ऑर्डर कंफर्म हुआ है मेरा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। अब देखना बाइक टैक्सी कितनी जल्दी आती है। ठीक है, यहीं पर खड़ा हुआ मैं, कोई इसमें कट नहीं डालूंगा, कोई कुछ नहीं डालूंगा। ठीक है, अब देखना बाइक टैक्सी कितनी जल्दी आती है। अभी बुक करवाइए, जस्ट अभी। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर द बाइक टैक्सी। नंबर है 4998। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाइक आने वाली है। आ गई, देखो हो रहा बंदा, वो देखो बंदा आ गया भाई। मतलब लेस देन 1 मिनट आई वुड से। वो बंदा रोड पार करेगा या मैं ही रोड पार कर देता हूँ, वो ही आ रहा है। देख रहे हो कितनी जल्दी बाइक टैक्सी आ गई, 2 मिनट में। थैंक यू, लेट्स गो। भाई 1 मिनट भी नहीं लगा, नॉट इवन 1 मिनट। हियर ओके, लगता तो नहीं है सही जगह आए हैं, बट चलो ठीक है, मैं इसको पैसे दे देता हूँ। थैंक यू। तो भाई बिल हुआ था 25 बात का, पर मैं 25 बात वालों को हमेशा 30 ही दे देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ता है 5-10 बात में। मतलब 2.6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 कितना हो गया, जितना भी हो गया। अब इसने मुझे पीछे की साइड उतार दिया मेरी बिल्डिंग के। अब मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि अंदर कैसे जाना है। शायद यही है एंट्री, तो देखना पड़ेगा भाई सही जगह उतारा भी है इसने कि नहीं। यहाँ से तो एंट्री नहीं है। अरे वाह, सही खेल गया, ये है मेरी बिल्डिंग। अब मुझे आगे से जाना पड़ेगा, इससे अच्छा आगे ही उतार देता। कोई बात नहीं, अब यहाँ से तो एंट्री है ही नहीं मुझे आगे से, तो मुझे यहाँ से आगे और फिर राइट, तो वो बाहर ही उतार देता मेरे को, तो बाहर सही रहता। कोई बात नहीं, अब यहीं उतार देता यार मेरे को। देखो अब मैं आया हूँ यहाँ पर, ये है मेरा जहाँ पर मैं रुका हूँ, और भाई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। जब मैंने दूर से देखी थी तो मैंने सोचा अरे वाह
क्या बात है, बढ़िया लग रही है बिल्डिंग। और मेरा कॉन्डो टाइप है, मैंने तुम्हें दिखाई दिया कॉन्डो। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर नहा लूँ यार स्विमिंग पूल में, और एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि क्या नहाना स्विमिंग पूल में, अपना चलते हैं ऊपर ही, अपना नहाएंगे धोएंगे अपने वॉशरूम में नहा के अपना चलेंगे बाहर घूमने कहीं पर। तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:15। जिम में गया था सुबह 1 बजे के आसपास। जिम में ही पूरा आधा दिन गुजर जाता है मेरा यहाँ पर। ये है यहाँ पर, मैंने तुम्हें दिखाया था आते हुए, थोड़ा सा कैलिस्थेनिक्स का सेक्शन। मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा, फोटोज तो ऐसी डाल रखी थी, बट ऐसे ही बस 3-4 झूले से बना रखे हैं इन्होंने। ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री हो जाती है, और अगर आपको पैदल जाना है तो जहाँ से मैं सुबह आया था ना, वहाँ से भी एंट्री हो जाती है। तो ये देखो बिल्डिंग देखो तुम, ये देखो, बाप रे, फ्रेम में भी नहीं आ पा रही, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। चलो यार चलते हैं अपना अंदर और देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, यहाँ की लिफ्ट देखो कैसी है। अब मैंने नीचे ऊपर जाने वाला बटन दबाया है। अब ये 4 लिफ्ट है, 1 2 3 और एक यहाँ पर चौथी 4। ठीक है, अब देखते हैं चारों में से किसकी बत्ती जलती है। जहाँ पर लिफ्ट आती है ना, लाइट जल जाती है वहाँ पर, तो देखते हैं किसकी लाइट जलती है। ये एक असमंजस में डाल के रखती है हमको कि हाँ कौन सी लिफ्ट आएगी चारों में से। देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आने रही, क्योंकि मेरा जो रूम है वो 7th फ्लोर पे है ना। अगर दूसरी तीसरी पे होता तो मैं सीढ़ी से ही चला जाता, बट यहाँ पर 7th फ्लोर पे है, तो भाई 7th फ्लोर तक कौन जाएगा सीढ़ी से। और बल्कि आ गई बत्ती जल गई भाई, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पर यहाँ से बंदे आएंगे तो मैं इसको फिल्म नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से बंदे बाहर निकलेंगे तो वो सोचेंगे अरे ये क्या है। ओह, टू माई सरप्राइज यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब क्या है, अब मैं ना फंस गया। देखो, अब मैं इसको दबाऊंगा ना तो ये दबेगा ही नहीं। अब मुझे अपनी जो कीज़ हैं वो निकालनी पड़ेंगी। पहले कीज़ निकालूंगा, उसमें सेंसर होता है, उस सेंसर को दबाऊंगा, उस सेंसर से ही काम होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी की जल्दी मिल जाए, क्योंकि मुझे 7th फ्लोर पर जाना है। तो हाँ, मिल गई। ठीक है, तो ये देखो, ये सेंसर है। तो ये सेंसर मैं इसमें लगाऊंगा और नाउ आई विल गो टू द 7th फ्लोर। ठीक है, ये यारी 7th फ्लोर से यहाँ पर से इतनी बड़ी आइल है ये, बट लकीली मेरा जो अपार्टमेंट है वो आइल के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही है। ये रहा 717। तो लगाते हैं भाई कीज़, अब खुलेगा भाई। वाह, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बट मैंने इस जगह की हालत ख़राब कर रखी है, सामान वगैरह सब रख के। यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे काम कर रहा था मैं, ये सामान ऐसे ही फैला हुआ है सब कुछ। ये मेरा शीशा वॉशरूम, बताया था मैंने तुम्हें, से सुबह दिखाया था। चलो भाई ठीक है, अब मैं तैयार होता हूँ और मैं तुमसे मिलूँगा थोड़ी देर में नहा धो के। ओके, तो भाई आई वॉज अबाउट टू लीव, बट मुझे लगा कि मेरी जो ये कैपरी है जो भी है, इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। बट भाई इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये चश्मा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये माइक है, उसके बाद ये बैटरीज हैं इसकी, जो जिस कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ, और बाकी पावर बैंक भी लेके जाता हूँ मैं हमेशा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला बैग ले जाता हूँ, तो इस बैग में आई हैव टू कैरी इट लाइक दिस। बट कोई दिक्कत नहीं है, इस बैग में हम सब कुछ रख लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी पूल क्लब में जाऊँगा और पूल क्लब में खेलूंगा, वहाँ पे पूल किसी बंदे के साथ पकड़ लूंगा, किसी बंदे को, और पूल क्लब से भाई फिर मैं तुम्हें ना POV शॉट्स दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा तुमको भी देखने में। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा हेड माउंट कहाँ पर है। तो ये रहा मेरा हेड माउंट, ये देखो, ये जो हेड माउंट है ना, ये मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ अपने मुंह पे, यहाँ पर सर के ऊपर, है ना, और तुम्हें POV शॉट्स मिलेंगे, मतलब जब मैं शॉट मारूंगा तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो सही है, इसके अंदर सब कुछ डाल लेते हैं हम। ये हमने हेड माउंट डाल लिया, ये हो गया हमारा माइक तो वैसे मेरा लगा हुआ है यहाँ पर, बट माइक का जो बॉक्स है वो साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये हो गई हमारी बैटरीज, बाकी दोनों चार्जिंग पूरी है बैटरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा काला चश्मा जचदा है सॉरी, ठीक है। और ये हो गया हमारा पावर बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गई हमारी टाइप C की केबल, क्योंकि फ़ोन में भी अराउंड 60% बैटरी है, क्योंकि मेरा फ़ोन अब पुराना हो गया है। iPhone 15 Pro मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले, 2 साल होने वाले हैं, तो इसीलिए अब उसकी बैटरी बेकार होने लग गई है। तो iPhone का ये एक ड्रॉबैक है भाई, कि आप iPhone लेते हो, बड़ा मज़ा आता है 2 साल चलाने में, बट उसके बाद बैटरी ख़राब होनी शुरू कर देती है। तो सही है भाई, चश्मा मैं अपने जेब में रख लूँगा, और बाकी ट्राईपॉड पर ये वाला ये वाला कैमरा है ही, और बढ़िया ही चलते हैं, ठीक है। और ये है मेरा आउटफिट, ये मैंने शर्ट्स ली थी वहीं से ही, मेरठ से ही, और ये मेरे शॉर्ट्स हैं, तो मैं शॉर्ट्स ही पहनता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या शॉर्ट्स ही पहनते हैं यहाँ पर, अब क्या करें, शॉर्ट्स में ही ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, चलो भाई बाहर निकलते हैं, अब लॉक वगैरह करूँगा मैं रूम को, एंड लेट्स गो आउटसाइड।
की तो लिफ्ट भी बहुत बड़ी है, बड़ी बिल्डिंग है ना, इसीलिए काफ़ी बड़ी लिफ्ट है। पहुंच भी गए देखो 7वीं फ्लोर से पहली फ्लोर पे इतनी जल्दी। अब चलते हैं पटाया में बाहर। अब देखते हैं, अब मैं बुक करूँगा एक बाइक टैक्सी, उसके बाद विल गो टू सेंट्रल पटाया। सेंट्रल पटाया में देखते हैं क्या शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पता है मज़े की बात क्या है, रुक जाओ। मज़े की बात यह है कि मेरे पास ना काफ़ी सारे पैसे बच गए हैं, मेरे पैसे खर्च ही नहीं हुए और मेरे को सिर्फ 2 दिन बचे हैं यहाँ पे, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। चलो अपना काला चश्मा जचदा है लगा लेते हैं और आगे चलते हैं। चलो सेंट्रल फेस्टिवल पटाया बीच। ओके, सेंट्रल फेस्टिवल पटाया बीच जा रहे हैं हम। अभी मैं सेंट्रल पटाया के लिए ना बाइक टैक्सी बुक कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है भाई, एज़ यूजुअल 1 मिनट में आ गए। अब चलते हैं सेंट्रल पटाया। तो देखो भाई, यहाँ पर पटाया में ना इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। ये देखो इंडियन रसोई, ठीक है। अब मैं तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ये देखो इंडियन टच रेस्टोरेंट, ठीक है। वो देखो इंडियन टच, अच्छा ये तो सेम ही है, 2 हैं, इंडियन टच और इंडियन टच 1, ठीक है। अभी दिखाता रहूँगा तुम्हें। ये देखो, ये भी मिरेकल फूडी लाउंज बार, ठीक है। देखते रहना। ये देखो एंग्री सरदार, ये वाला पंचतारा, कर्मा इंडियन रेस्टोरेंट। मतलब यहाँ का ये सीन है कि भाई ये पूरा इंडिया ही बना पड़ा है पटाया। मैंने लिटरली बैंकॉक में हिंदी नहीं लिखी हुई देखी, बट यहाँ पर आई सॉ हिंदी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, काफ़ी सारे लोगों ने हिंदी में लिख रखा था। ओके भाई, तो बाइक राइड से उतर के आई हैव कम हियर। अब जो क्लब था ना, जो पूल क्लब मैं कह रहा हूँ, वो उधर की साइड था, बट उससे पहले मैं तुम्हें बीच दिखाता हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल बीच है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मैं पहली बार अपनी लाइफ में बीच पे गया था, मुंबई के बीच। अब मुझे याद नहीं है क्या नाम था उस बीच का, बहुत ही मशहूर बीच है, पर मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था वो बीच देख के। बिल्कुल ब्राउन कलर का पानी, गंदा पानी, ठीक है, उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है दुनिया भर का। अब मेरे मन में था कि यार बीचेस बहुत सुंदर होते हैं, बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने नेक्स्ट बीच देखा पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में बहुत ही सुंदर बीच था। वहाँ पर जाके मुझे लगा अरे वाह यार, बीच भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद मैं गया को ताओ, थाईलैंड का एक आइलैंड है को ताओ, वो मैं गया था इन जनवरी 2024। अब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि वहाँ पर एटलीस्ट 10-10 मीटर नीचे ना इतना साफ पानी है कि 10-10 मीटर नीचे तुम्हें दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे लगा अरे वाह ये भी बीच होता है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, बीचेस को अगर मेंटेन किया जाए तो बीचेस कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम जब मैं को फांगान में गया था, को फांगान इज ऑल्सो अनदर आइलैंड, वहाँ का बीच बहुत ही बेकार था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, बट मुंबई का बीच तो बहुत ही बेकार था यार। मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया मुंबई के बीच ने। आई एम श्योर दैट वी हैव ब्यूटीफुल बीचेस इन केरला, एट द सेम टाइम वी हैव ब्यूटीफुल बीचेस इन पौंडीचेरी एज वेल। तो पौंडीचेरी में तो मुझे याद है कि भाई बीच था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। बट अभी मैं ये बैग साहब को साथ लाया हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई भी वाटर एक्टिविटी कर पाऊँगा। मेरा मन तो बड़ा है यार, बट अब मैं ये सामान कहाँ रखूँ वाटर एक्टिविटी करने के लिए, ये सीन है। तो अगर इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, पहली बात तो वो देखो, वो जो जा रहा है सामने से, वो मोटर बोट है शायद, वाटर बोट जो भी है। तो ये बंदा मुझे बुला रहा है, थैंक यू वेरी मच। नो 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 नो, आई डोंट वांट। अरे नहीं आना भैया। तो नो इट्स ओके, ओके इट्स ओके, डोंट वांट, ओके थैंक यू। बस करना, बुलाता ही रहेगा। तो मेरे पास अभी पैसे बचे हुए हैं, तो उसकी मैं शॉपिंग कर लूँगा। फिलहाल के लिए आई वॉन्ट टू गो टू प्ले पूल, क्योंकि मैं हेड माउंट साथ में लाया हूँ। ये सब तामझाम जो मैं लाया हूँ साथ में, ये काम तो आए। और एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट अ टैटू, मोस्ट प्रोबेबली। वैसे मेरा पहला टैटू जो ये वाला है, ये वाला टैटू भी मैंने थाईलैंड में ही बनवाया था, बैंकॉक में, बट आई वॉन्ट टू गेट अनदर टैटू नाउ। काफ़ी ज़्यादा मेरी जो सोच है उससे वो मिलता है। टैटू छोटा सा ही बनवाऊंगा, राइट हैंड पे, 4 आर्म्स पे। और मेरे घर वाले मेरे को बोलेंगे भी कि भाई क्या करे जा रहा है, टैटू बनवा रहा है, ये है वो है, बट कोई बात नहीं यार, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है चलो भैया, हम चल रहे हैं। ये एक फुटपाथ है, रोड से ज़्यादा चौड़ा तो फुटपाथ है बीच के किनारे, तो यहाँ पर अपना चल रहे हैं। क्योंकि बीच पे हमेशा सैंड में चलने में मज़ा नहीं आता ना, तो यहाँ पर बहुत ही चौड़ा फुटपाथ बना रखा है और रात को पूरा भरा रहता है। चलते हैं अभी पूल वाला क्लब ढूंढते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि पूल खेलने के लिए एक तो एक मैच होता है 20 बात का। 20 बात कितने हो गए, 50 रुपीज़, ठीक है।
और जब आप जिम जाते हो तो यार ऑटोमेटिकली ना आपकी सारी आदतें ना अच्छी आदतों में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपका मन नहीं करता उल्टा सीधा खाने का, फ्राइड खाने का, आपका मन नहीं करता अल्कोहल पीने का, क्योंकि भाई आपको पता है कि अगर अल्कोहल ले लिया तो सारे के सारे गेन्स खत्म हो जाएंगे। तो जिम जाने का ना यार एक रिपल इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है, ऑटोमेटिकली आप खाओगे सही, रहोगे सही से। ठीक है, तो चलो यार चलते हैं। मैं चल ही रहा हूँ, देखो यहाँ पर लोग रनिंग कर रहे हैं, फिटनेस फ्रीक्स जस्ट लाइक अस। हम तो अपना पार्ट प्ले करके आ चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो अभी थोड़ा आगे है वो, क्योंकि मुझे याद है कल मैं जब बाइक टैक्सी से आया था तो कल भी उसने मुझे वहीं उतारा था पीछे। ठीक है चलो भाई, अब काफ़ी बातें हो गई, अब हम पूल क्लब ढूंढते हैं और वहाँ पर पूल खेलेंगे हेड माउंट लगा के। तो भाई आई हैव रीच्ड, आई होप द माइक इज़ क्लियर, आई हैव रीच्ड द क्लब। क्लब यहाँ पर ओपन होते हैं काफ़ी, देखो ऐसे ओपन क्लब्स होते हैं। और इस वाली पूल टेबल पे आई विल प्ले। तो मैं हेड माउंट लगा लेता हूँ अब और चश्मा बदल लेता हूँ। ठीक है, ओके। भाई ये तो जीत रही है यार, देखते हैं। ओहो शॉट 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 शॉट, बैग में ले गई तो हो जाएगा काम। रह गई रह गई रह गई, अबे यार स्नूकर लग गया। जा तो रही है बॉल, अभी लेके जाए वो छोड़ते हुए अलग बात है। अरे यार फ्लूक चला गया, फ्लूक। चलो देखते हैं हम। अभी भी मौका है, कर दो काम को। चलो अभी मौका है, रुक जाओ यार, ये बॉल परेशान करेगी बस। वेरी नाइस शॉट, स्नूकर लग गया। ओके गुड। ओह वेरी नाइस शॉट। No, not a foul. No foul.
तो भाई पूल का गेम हारने के बाद आई वांटेड टू शो यू द सनसेट। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट है यार। 3 गेम्स में से 2 गेम्स मतलब 3 गेम्स खेले हमने। पहला वो जीत गई, दूसरा मैं जीता, तीसरा वो जीत गई। ये गलती से मैंने उसी की बॉल पॉट कर दी गलती से। काफ़ी अच्छी थी यार। उन्होंने अपना बेस्ट प्लेयर उतारा। मेरे से पूछा आता है खेलना, मैंने कहा हाँ जी आता है। तो वो कह रहे ठीक है। वो लड़की आई फिर वो खेली, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सबसे ज़्यादा मज़ा ना बीच पे ना सनराइज़ और सनसेट देखने में आता है। बहुत ही सुंदर होता है सनसेट, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखो गिटार बजा रही है वो। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे को कोफंगान में एक म्यांमार का ग्रुप मिला था लड़कों का, तो वो गिटार प्ले कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ गिटार प्ले किया था। बड़ा मज़ा आया था। वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो है, वहाँ पर मैं खेल रहा था, तो वहाँ से मैं बाहर आया हूँ। मेरा सामान वहीं पर है, तो यहाँ पर काफ़ी सेफ़ होता है। अपना सामान भी छोड़ के आ जाओ। वॉलेट नहीं छोड़ के आया, वॉलेट मेरे पास है, बाकी सामान छोड़ के आया हूँ। तो अब ना रात होती चली जाएगी और यहाँ पर भीड़ तो अभी काफ़ी है देखो। और ये ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में आया हूँ मैं यहाँ पर। और जैसी सीज़न मतलब मेन न्यू ईयर वगैरह आता है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। तो देखो जेट्स की। चलो चलते हैं वापस। अब यहाँ पर क्या है देखो, अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा तो ये बंदा मुझे देख रहा होगा। हेलो हाय कर रहा था वो। तो मैं अगर गाड़ी से जाऊँगा तो ये बंदा मुझे देख रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर, वैसे तो गाड़ियाँ चल रही हैं, पर अगर मैं यहाँ पर आ गया ना बीच में, तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी सारी मेरे लिए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर देखो वो गाड़ी देखो धीरे हो गई, देखो देख रहे हो, वो गाड़ी ऑलरेडी धीरे हो गई। अब ये वाली गाड़ी निकल गई बाय चांस, और ये गाड़ी भी देखो धीरे हो गई। मैं यहाँ से आ जाऊँगा तो बढ़िया रहेगा। तो भाई अब यहाँ पे रात हो गई है। मैंने 3 गेम्स और खेले उसके साथ, एंड मैं फिर से बेस्ट ऑफ 3 हार गया। मतलब पहला गेम जो, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लब्स होते हैं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हारे पास बंदे होंगे खेलने के लिए। तो जो यहाँ पर बार्स में जो वर्कर्स होती हैं उनको अच्छा पूल खेलना आता है। वो जो थी वो बेस्ट पूल प्लेयर, मैंने कहा चलो एक और गेम खेलते हैं। एक और गेम खेला, पहले वो जीत गई, फिर उसके बाद दूसरा मैं जीता, तीसरा फिर से वही जीत गई। सही है यार यहाँ पर। अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब देखो यहाँ पर कैरियोके या फिर सिंगर्स ऐसे रहते हैं। ऐसी जगह पर ना जो मेहनत का काम करते हैं ना, उनके लिए मेरी अलग लेवल की रिस्पेक्ट रहती है। अब ये मॉल है यहाँ पर, पटाया सेंट्रल मॉल है यहाँ पर। अभी टाइम हुआ है 8 बजे हैं, तो 8 बजे अभी तो मॉल खुला होगा। मॉल में करना क्या है यार, आई डोंट नो if I want to buy something, because I will go to buy stuff for me and for my family members from Bangkok tomorrow. कल जाऊँगा मैं Bangkok, and most probably this will be the last video that I make here in Thailand, because I have planned कि मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। तो एक तो मैंने जिम वाली वो वाली वीडियो बनाई थी, और एक ही आज वाली वीडियो बनाई है। यार यहाँ पर देखो एक और जिम था, ये वाला कोको फिटनेस। ये मैंने पहले देखा नहीं, तो मैंने क्या किया था कि जस्ट बोल्ट ऐप चलता है यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ ऊबर चलता है, रैपिडो चलता है, यहाँ पे बोल्ट ऐप चलता है। तो मैंने बोल्ट ऐप पर लिख दिया था कि भाई जिम देख लो, और उसमें जिम आ गया, और मैं उस जिम में चला गया, और मैंने उसमें सब्सक्रिप्शन ले लिया 3 दिन का। तो थिंक इज दैट आई हैव टू गेट अ टैटू। तो मैं एक टैटू शॉप पे जाता हूँ और पूछता हूँ कि जो मेरा वाला टैटू है वो कितने बात में बनेगा। तो पुराना वाला जो था बंदा, एक बंदे से मैंने पूछा था, अभी मैंने शूट नहीं किया, तो उसने बताया था कि 2000 बात में बनेगा ये टैटू। तो मैं पूछ लेता हूँ कि कब बनेगा, सॉरी नॉट कब बनेगा, कितने में बनेगा। तो अगर ये सस्ता रेट देगा तो मैं यहीं से बनवा लूँगा। जहाँ पर पैसे बचाया जाए वहाँ पर बचा सकते हैं ना। ये है देखो, स्किन एंड इंक टैटू। लेट्स सी हाउ इट इज। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो भाई इन्होंने बोला है 1500, 500 बात सस्ता हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1-2 और दुकानों में पूछूंगा, क्योंकि जो मेरा टैटू है वो बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है टैटू। टैटू है ये देखो, ये। तो इसमें इसका मतलब है कि 7 बार गिरो पर 8वीं बार उठ पड़ो। मतलब कि यू फॉल 7 टाइम्स बट यू स्टैंड अप 8। तो डजंट मैटर तुम्हारी लाइफ में कितने ज़्यादा सेटबैक्स आते हैं, यू हैव टू स्टैंड अप एंड वर्क हार्ड अगेन। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द टैटू। अब बाकी 1-2 जगह पर पूछते हैं कि क्या सीन है, और जहाँ पर अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ पर मैं बनवा लूँगा, आज ही बनवा लूँगा। चलो देखते हैं। भाई देखो यहाँ पर ये मसाज शॉप्स होती हैं, ये होती हैं ट्रेडिशनल थाई मसाज शॉप्स। देखो ऐसे लग रहा है कोई शोरूम है बहुत तगड़ा। तो मैंने अभी इसे वाइड एंगल पर कर दिया है, और आई एम लुकिंग फॉर अ टैटू शॉप। तो यहाँ पर मसाज शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, बट टैटू शॉप सामने दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ, वहाँ पर सामने दिख रहा है लिखा हुआ टैटू। ओके भाई, तो न्यू अपडेट, आई हैव
हैव गॉट अनदर शॉप जहाँ पर टैटू बन रहा है 1000 बात। तो 2000 था एक जगह पे, एक जगह पर आया 1500, एक जगह पर अब आ गई है वो बंदी जो बनाती है, उसने कहा है 1000 बात, क्योंकि बहुत सिंपल सा टैटू है, छोटा सा टैटू है। तो आई एम थिंकिंग कि बनवा ही लेता हूँ अभी। बट प्रॉब्लम ये है कि कल मेरा ना आर्म डे है, मे बी मैं उसकी वजह से जिम नहीं जा पाऊंगा। तो भाई अब नाइट मोड ऑन कर दिया है एंड आई वांट टू हैव सम फूड फर्स्ट बिफोर गेटिंग द टैटू। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जगह का नाम सेव कर लेता हूँ और KFC के लिए एक टैक्सी बुक कर लेता हूँ। वहाँ पर पहुँच के मैं आराम से खाना वाना खा लूँगा और उसके बाद आके हम टैटू बनवा लेंगे। तो भाई पूरे 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद आई हैव रीच्ड KFC। यहाँ पर क्या है कि मैंने देखा यार थाईलैंड में KFC नंबर्स इतने नहीं हैं। हमारे यहाँ पर भी मैकडोनल्ड्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, बट KFC भी होते हैं यार। यहाँ पर KFC अलग से ढूंढने पड़ते हैं और यहाँ पर जितने भी KFC है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं साइज़ में। जैसे इफ़ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ पर आया हूँ मैं इस जगह पर। आई डोंट नो इस एरिया का नाम क्या है, बट यहाँ पर है KFC। देखो सामने दिख रहा है, रुक जाओ और पास से दिखाता हूँ क्योंकि अभी वाइड एंगल है ना। तो ये देखो दिख रहा है सामने KFC, ये रहा। तो 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा है, उसके बाद मैं पहुँचा हूँ KFC। चलो अब मैं वॉशरूम में जाता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद आई विल गो इनसाइड KFC एंड आई विल शो यू व्हाट आई ईट एवरी टाइम, व्हाई आई हैव कम हियर। अलग से मैं इतना चल के क्यों आया हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स में क्यों नहीं खाता हूँ, मैं थाई फूड क्यों नहीं खाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर KFC का एक ऐसा चिकन होता है, फ्राइड चिकन, जो कि इंडिया में नहीं मिलता और वो बहुत टेस्टी होता है। तो भाई पहुँच गए हैं हम KFC, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज दबा देता हूँ, फिर आएगा डाइन इन, फिर आएगा स्नैक्स, फिर आएगा ये रहा, दिस इज़ कॉल्ड ज़ैप। ये अलग ही फ्राइड चिकन होता है जो कि यहाँ पर नहीं मिलता। और मैं ड्रिंक्स में एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ले लूँगा, 148 बात स्टैंडर्ड। फिर मैं कर दूँगा चेकआउट। आई विल पे बाय कार्ड। अब ये रहा मेरा कार्ड, रुक जाओ, ये रहा मेरा कार्ड। अब मैं इसको इसमें डालूँगा कुछ इस तरह से और ऑटोमेटिकली जो पैसे हैं वो कट जाएंगे। ऑर्डर नंबर 5112। और अब अपना कार्ड रख लेते हैं वापस। तो भाई अब तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मुझे ग्लास ना खाली मिला है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ड्रिंक होती है ना, ये रिफिलेबल होती है, तुम कितने भी बार इसको फिल कर सकते हो। तो अब मैं लेता हूँ डाइट पेप्सी। ये देखो अभी झाग आ गया, ठीक है, अभी झाग जाने दो और एक बार फिर मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ले ली और यहाँ पर होता है सारे KFC में थाईलैंड के यही हिसाब है। यहाँ पर मैंने ये लगा लिया, जो KFC ओनर्स होते हैं वो मोस्टली ये करते हैं, और यहाँ पर अपना पाइप लगा लिया, ठीक है ना। ये मेरे लिए हो गई रेडी, मेरी कोक पेप्सी, ठीक है। और मुझे यहाँ की एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि इंडिया में नहीं मिलती, ये है यहाँ की चिली सॉस। तो मैं चिली सॉस जो है वो काफ़ी सारी लेता हूँ और ये सारी ख़त्म हो जाती है मोस्टली। तो ये है भाई फ्राइड चिकन, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। दिस इज़ कॉल्ड ZAPP और इसका जो मसाला होता है ना वो बहुत अलग होता है। चलो मैं अपना फूड एंजॉय करता हूँ और उसके बाद मैं वापस से दिखाता हूँ तुम्हें मैं कहाँ जाऊँगा। तो भाई खाना खा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू दैट टैटू शॉप। वहाँ पर जाके टैटू बनवा लेंगे। अब टैटू बनवाना सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोगों को टैटू अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को टैटू नहीं अच्छे लगते। बट आई थिंक कि जो आप सोचते हो लाइफ में वो आपके ऊपर अगर परमानेंटली लग जाए तो आपकी थोड़ी सी लाइफ ना उस तरीके से हो जाती है। आई डोंट रिकमेंड कि आप बहुत सारे टैटू करवाओ, बट मे बी इट्स पर्सनल चॉइस। चलो यार अब मैं बाइक बुला रहा हूँ क्योंकि अब मेरा चलने का मन नहीं है। बाइक बुला लूँगा मैं और उससे चला जाऊँगा, वहाँ पर लोकेशन डाल दूँगा उस जगह की, रोड पार करके। ये देखो होटल, यहाँ की ब्यूटीफुल जगह है ये। अब यहाँ से मेरे को रोड पार करनी है। चलो ठीक है, अब मैं पहुँच के वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे, ठीक है, ओके। ओके भाई, सो आई हैव गॉट द टैटू। मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे टैटू की क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अभी अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। बट आई विल शो यू अ स्नीक पीक। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द टैटू। तो अभी इस पर ना प्लास्टिक चढ़ा हुआ है तो कल तक निकलेगा ये। एंड जिसने टैटू बनाया यार काफ़ी अच्छा बनाया है, 1000 बात में बन गया। मैंने 100 बात टिप भी दे दी। अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल क्योंकि कैमरा वगैरह ये रखूँगा। उसके बाद लेट्स सी इफ़ आई वांट टू गो समवेयर। मैं सोच रहा हूँ जोमटिन बीच है कि यहाँ पर, वहाँ चला जाऊँ, ठीक है। बाकी इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा सुबह कल, क्योंकि जिम नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मैंने आर्म्स पे टैटू बनवाया है ना। तो अगर मैं जिम करूँगा तो ये जो टैटू है ये ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए कल मैं जिम नहीं करूँगा। कल आई विल टेक एन ऑफ और अब मैं डायरेक्ट मेरठ में जाके जिम करूँगा, ठीक है ना। तो इट वॉज़ अ गुड डे, इट वॉज़ अ गुड वेकेशन हियर। अब मैं वापस चला जाऊँगा परसों मेरी फ़्लाइट है दोपहर में। और ये व्लॉग भी भाई यहाँ पर एंड करते हैं। इट वॉज़ अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू। आई होप कि तुम्हें मज़ा आया होगा। आई होप कि मैंने तुम्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी हैं जिम के अलावा। आज तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने साथ में एंजॉय करी। ओके, नाउ आई विल गो बैक टू माय होटल एंड वहाँ पर कैमरा वगैरह रख के, ये किट वगैरह रख के, देन लेट्स सी इफ़ आई वांट टू कम आउट फॉर मे बी डिनर। वैसे KFC से मैंने खा लिया है, बट मे बी अगर मुझे भूख लगी तो आ जाऊँगा, नहीं तो आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट द होटल, ठीक है।
चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून विद सम ग्रेट वीडियोज़। काफ़ी ज़्यादा मेरा अभी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है एक एजेंसी के साथ। उन्होंने कहा था कि दे विल डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी, एडिटिंग वर्क, बिकॉज आई कैन नॉट डू एडिटिंग, आई डोंट हैव टाइम। बट उन्होंने ज़्यादा अच्छे से काम किया नहीं। सो आई एम लुकिंग फॉर एन एडिटर जो बढ़िया से यार मेरा काम कर दे सारा, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। एंड मे बी आई हैव टू हायर डिफरेंट एडिटर्स फॉर बोथ ऑफ द वीडियोज़, मतलब शॉर्ट फॉर्म के लिए अलग और लॉन्ग फॉर्म के लिए अलग। तो भाई ठीक है, फिर एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। आई होप तुम्हें मज़ा आया और जल्द ही मैं काफ़ी अच्छी वीडियोज़ के साथ वापस आऊँगा ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।